हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी। हमेशा दी खैर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े में आपको हर तरह की सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हर परेशानी हर मुसीबत से महफूज रखिए। और याद रखिए कि जब तक आप लोगों को खुशियाँ बांटते रहेंगे अल्लाह ताला आपको नवाजता रहेगा। आप लोगों को तकलीफ़ों और दुखों से महफूज रखेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको दुखों और तकलीफ़ों से महफूज रखेगा। तो व्यूअर्स, ये एपिसोड छोटा तो है लेकिन बड़ा जानदार और बड़ा शानदार है। इस एपिसोड में मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि किस तरह से एक गाड़ी ने अपने मालिक की ज़िंदगी बचाई। है ना हैरत की बात। तो इस बात को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, ज़रा वेट कीजिए। सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकॉन दबाकर, ताकि हमारी हर वीडियो आपको पहले मिल सके, आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सके। व्यूअर्स, वाक़या इस तरह से चला कि हमारी एक को स्टार थी, लेकिन मुझे याद आया व्यूअर्स, मैं तो भूल ही गया था। क्या भला कि आगाज़ करते हैं अपने अगले एपिसोड राज़े हयात, एपिसोड नंबर 27 राज़े हयात का एपिसोड है। और व्यूअर्स, यकीनन मेरे जहन से निकल गया था, तो मैंने फ़ौरन मेरे जहन ने काम किया कि पहले हम अपने एपिसोड का तो ऐलान कर दें कि कौन सा नंबर क्या है इसका। तो व्यूअर्स, एक ज़माना था जब मुझे एक्टिंग का शौक़ था। मैं रेडियो, टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म में जाया करता था। तो हमारी एक को स्टार थी, तो वो मुख्तलिफ़ शहरों में स्टेज ड्रामे किया करती थी। वो को स्टार, एक दिन हम बैठे हुए थे बैक स्टेज पर, तो वो बड़ी परेशान और बड़ी खुश भी, मिले जुले तासुरात थे उनके चेहरे पर। और वो कहने लगी कि शाह जी, रात में बड़ी मुश्किल से घर पहुंची हूँ, बड़ी मुश्किल से, मेरे अल्लाह का बड़ा करम हुआ। मैं हैरान हो गया, अभी खैरियत थी। कहने लगी कि रात मेरा कसूर में एक ड्रामा था, तो ज़िला कसूर में मैं ड्रामा करने वहाँ पहुँची। तो ड्रामे के बाद तकरीबन 12-1 बज गए, क्योंकि थिएटर का ड्रामा 11-12 बजे ख़त्म होते हैं। और 11-12 बज गए और मैं अपना काम निपटा कर वहाँ से निकलने के लिए, घर आने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। तो मैंने सोचा कि जल्दी निकल चलते हैं। कहते हैं, मैं बड़ी मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई मैंने चेक किया कि पेट्रोल भी है, हर चीज़ है, तो मुझे सुकून हो गया। मैंने सोचा कि अब अपनी गाड़ी को जल्दी भगाते हैं और घर पहुंचते हैं। गाड़ी चलते 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 कुछ वक्त जब फासला तय हुआ तो अचानक गाड़ी बंद हो गई और देखा कि पेट्रोल ख़त्म। वो बहुत परेशान हुई कि पहले पेट्रोल था, अब अचानक से कैसे ख़त्म हो गया। अब व्यूअर्स, सबसे बड़ी टेंशन की बात थी कि वो गाड़ी से बाहर जब निकलने के बाद उन्होंने पीछे देखा, आगे देखा, तो मीलों सन्नाटा, तारीकी, कुछ भी नहीं था। उनके पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। परेशानी और खौफ की वजह से उसने अपने अल्लाह को देखा और कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हुई कि मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? दूर दूर तक तो इंसान भी नज़र नहीं आ रहे, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इज़्ज़त और जान जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। कहती, मैं वापस गाड़ी में आके बैठी और मैंने अपनी गाड़ी से डायलॉग बोला। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी कितनी केयर करती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें ना कोई मैला होने दिया, मैंने ना तुम में कोई गंदगी रखी, ना मैंने कोई ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी नज़र में शर्मिंदा होना पड़े। तो देखो, आज मेरी ज़िंदगी और मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। आज मेरा साथ दो, मेरी ज़िंदगी बचा लो। तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात पाक के फजल व करम की वजह से जब उसने गाड़ी को सेल्फ लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अमेजिंग व्यूअर्स, अमेजिंग। गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो गाड़ी लेकर बड़ी तेज़ी के साथ घर पहुंची। जब वो घर पहुंची तो कहने लगी कि मैंने फटाफट गाड़ी को पार करके अंदर गई, वज़ू किया और 2 रकत नमाज नवाफिल शुक्राना अदा किए कि या अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने मुझे अपने महबूब के सदक़े में मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपनी गाड़ी को भी थैंक यू बोला। तो व्यूवर्स, ये जो बेजान चीज़ें हमें बज़ाहिर नज़र आती हैं,
जिनका हमारे साथ सिर्फ ताल्लुक़ होता है और हम सोचते हैं कि ये हमारे किसी काम की कभी कभी नहीं रहती और कभी कभी बहुत काम की हो जाती हैं, ये भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। अब वो कहने लगी कि मुझे अपनी गाड़ी पर प्राउड है कि मैंने उससे पहले से ज़्यादा खिदमत करना शुरू कर दी है शादी। क्यों? क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बचाई। तो ज़िंदगी बचाने के लिए बेशक अल्लाह ताला की ज़ात पाक कोई ना कोई सबब बनाती है, कोई ना कोई वसीला बनाती है, लेकिन व्यूअर्स, आप चीज़ों की केयर कीजिए तो चीज़ें आपकी केयर कीजिए करेंगी। क्योंकि मैं बहुत से ऐसी लोगों को जानता हूँ जो अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं और मुश्किल के वक्त उसकी चीज़ें उन्हीं के साथ देती हैं और उनकी ज़िंदगियों पर बहुत अच्छे और गहरे असरात छोड़ती हैं। तो व्यूअर्स, यकीनन ये एपिसोड कि एक कार ने अपनी मालिक की ज़िंदगी बचा ली आपको मुतासर ज़रूर करेगी। जब आप अपनी बाइक, साइकिल या गाड़ी को देखेंगे तो आपका दिल करेगा मैं भी इसकी खिदमत करूं, साफ़ रखूं, ताकि कल को कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जिसमें मैं किसी टेंशन में पड़ जाऊं, ये मेरा साथ दे सके। तो व्यूअर्स, इट्स माय प्रॉमिस कि वो साइकिल, वो बाइक, वो गाड़ी आपका साथ ज़रूर देगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस छोटे से एपिसोड के बाद इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को और मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।